जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई की जो आने वाली वैकेंसी है, तो उसमें कितने पद हो सकते हैं और एज क्या रहेगी और कब तक उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। क्योंकि अभी जो खबर सुनने में आ रही है और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी भाषण में ये निर्देशित किया गया है और बताया गया है कि जैसे ही ये 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, यानी कि आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली 40,000 वैकेंसी की जो घोषणा हुई है उसमें उसके जो आवेदन पत्र है वो मतलब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वही जो 40,000 वैकेंसी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल भी बना हुआ है कि आखिरकार जो 40,000 की वैकेंसी आ रही है, 40,000 जो पुलिस में भर्ती होनी है, तो उसमें क्या सिविल पुलिस की ही टोटल रहेगी कि कैटेगरी वाइज रहेगी। तो देखिए, अभी बहुत सारी पुलिस से ही रिलेटेड वैकेंसीज के टेंडर अभी आने हैं, जैसे कि यूपीएसआई का है जो कि आज मैं बात करूंगा। ठीक है, और पीएससी के पद हो गए, इसके बाद फायरमैन के पद हो गए। ठीक है, यूपी एसएसएफ के हो गए, जेल वार्डन के हो गए। दोस्तों, ये सब एक यूपी पुलिस से ही रिलेटेड है। और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है इस चीज का कि जो 40,000 वैकेंसी होगी, तो ये जितने भी पद हैं सारे सारे मर्ज करके जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी, मुझे लग रहा है कि अराउंड उसी 40,000 तक पहुंच रहे हैं ये सब। ठीक है, जैसे कि 18,000 प्लस पीएससी के पद होने हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद आज बताऊंगा कि यूपीएसआई के कितने पद आने हैं। ठीक है, इसके बाद जेल वार्डन है, फायरमैन है, यूपीएसएसएफ है। लेकिन अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है कि इसमें सिविल की वैकेंसी ना देखने मतलब नहीं मिल सकती है, क्योंकि सिविल की जो है ऑलरेडी 60,244 सभी जो वैकेंसी है वो प्रचलित है। ठीक है, और जितनी भी मतलब वैकेंसी आएगी आगे, उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि उसमें 20% जो है वो महिलाएं आरक्षित होंगी, यानी कि 20% रिजर्व सीट महिलाओं की रहेगी उसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएसआई के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पहले ही आप लोगों को लिख रखा है कि 2025, यानी कि यूपी पुलिस एसआई 2025। तो आप ये समझ लीजिएगा इस चीज से कि जो नोटिफिकेशन है वो 2024 का नहीं है इस बार। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को वो 2025 में आएगा। उससे पहले जो 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, उसके अभी कई चरण बाकी है लोगों। डीबीपीएसटी बाकी है, और पीईटी बाकी है, मेडिकल बाकी है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट होगा। तो अभी कई चरण बाकी हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चरण का जो समय है तो भर्ती बोर्ड के द्वारा भी मतलब क्लियर कर ही दिया गया है कि डीबीपीएसटी आपका क्या है, दिसंबर में शुरू हो जाएंगे, पीईटी जनवरी में शुरू हो जाएगा, इसके बाद फिर मेडिकल होगा, इसके बाद वो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बाद फिर मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट है वो बुला लिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब तक ये भर्ती चल रही है, ठीक है, तो तब तक ये समझ लेना कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी जो है, उसमें से अभी जब तक ये वैकेंसी है, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तभी उसके बाद आप लोगों के जो आवेदन है, भले ही उसमें से फिर यूपी एसआई के पहले आ जाए या फिर पीएससी के पहले आ जाए या फिर मतलब सभी इकट्ठे आ जाए, तब आप लोगों के आवेदन जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट का है वो फरवरी तक है दोस्तों। ठीक है, फरवरी तक का। तो अब ये समझ लीजिएगा कि आप लोग ये जो 60,244 की जो ट्रेनिंग होगी वो मार्च तक चले जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, मार्च तक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिए जाएंगे। तो इसके बाद ही अब आप लोग समझो कि ये जो 40,000 वैकेंसी है और सभी उसमें यूपीएसआई की भी इंक्लूड अगर होगी उसमें, तो मार्च के बाद ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात जो है इस बार वो ये है कि पहले 4800 के समथिंग जो पद थे वो मतलब आने की संभावना थी, लेकिन अब क्या है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ के 6,000 से लेके 7,000 के बीच में आपका यूपीएसआई के पद देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नोटिफिकेशन का मैंने बता ही दिया है कि लगभग मार्च या अप्रैल में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यूपीएसआई का। ठीक है, आयु जो रहेगी, आयु जो अभी तक रही है 21 से 28 वर्ष की जो आयु सीमा रहती है यूपीएसआई में, तो अभी वही रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो होता है वो कैटेगरी वाइज इसमें भी दिया जाता है। अब देखा जाएगा कि अगर मान लो, क्योंकि ये भी जो वैकेंसी है वो कई साल बाद आएगी। ठीक है, 2022 में और 21 में आया था नोटिफिकेशन, तो उसके बाद फिर कई साल गुजर गए हैं, तो देखा जाएगा कि इसमें कुछ छूट मिलती है एज में कि नहीं मिलती है, वो आगे देखा जाएगा दोस्तों। तो अब सिर्फ यही चीज है कि जो
टोटल वैकेंसी आएगी 40,000 की, उसमें से ही सारी सारी वैकेंसियां रहेंगी आप लोगों की, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, पीएससी हो गया, और जेल वार्डर, एसएसएफ और फायरमैन, ये सारी सारी वैकेंसी उसमें रहेंगी। तो मौका देखो बहुत अच्छा है आप लोगों के पास, ठीक है। काफ़ी वैकेंसी इससे पहले 2021 में 9-10 हज़ार की समथिंग आई थी। 2 वैकेंसी और उसी के साथ आई थी, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की, ठीक है। प्लाटून कमांडर ये पीएससी में होते हैं, ठीक है, और फायर ऑफिसर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो उसमें डबल रैंक जो एसआई होते हैं वो, यानी कि जो फायर सर्विस होता है उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये भी 7वीं वैकेंसी आती है, तो कुछ पद इसके भी थे। अब जो वैकेंसी आएगी तो लगभग 6,000 से 7,000 पद रहेंगे। उसी में हो सकता है दोस्तों कि प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के भी इस बार पद देखने को मिल सकते हैं कुछ ना कुछ। तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है। आप लोगों के पास ही नहीं, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मेरे पास भी बहुत अच्छा मौका है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय भी है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो मेरी तो यही मतलब सलाह है खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि तैयारी देखो कर ली जाए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जैसी भी कोई भी अपडेट रहेगी इन बचे हुए महीनों में, जो आगे के महीने हैं, तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और जो भी जानकारी रहेगी, अगर जो लोग नए हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ना कुछ भर्ती से संबंधित चीजें हैं, जैसे 60,244 से या और भी आगे की भर्ती हैं, तो वो आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखना, और जो चीज़ें चल रही हैं पढ़ाई लिखाई रनिंग वगैरह वो अपना कंटिन्यू रखे रहना दोस्तों।